आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा प्लांट जो आपकी बागवानी में रंग बिखेर देता है। तो क्या आप पहचानते हैं इन प्लांट्स को? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, चलिए आपको पास से मैं दिखा देती हूँ। ये है खूबसूरत सा रंग बिरंगा कोलियस। तो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों को सर्वप्रथम लक्ष्मी का प्यार भरा नमस्कार। मैं देहरादून उत्तराखंड से आप सभी की होस्ट। तो आज आप सभी से साझा करने वाली हूँ अपनी कोलियस की इतनी खूबसूरती और इतने लंबे समय तक ये मेरे साथ बना रहता है। तो इसका आखिर कैसे कैसे मैं इसकी देखरेख करती हूँ, कैसे कैसे मैंने इसका प्रोपगेशन समय समय पर किया है, तो वही सब कुछ आप सभी से साझा करूँगी कि आप सभी मित्रों के पास भी ये बहुत लंबे समय तक बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स इसमें मेरे पास हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। देखिए, अपनी खूबसूरत सी रंग बिरंगी पत्तियों के लिए ये जाना जाता है और अपनी पत्तियों पे आने वाले ये फॉइलेज जो होता है, ये इतने सारे वेरिएशन जो होते हैं इसमें इतने सारे जो कलर्स होते हैं, उसके लिए इसे बेहद ही पसंद किया जाता है। तो चलिए मैं आपको पहले फटाफट से दिखाती हूँ मेरे पास कितने सारे इसके कलर्स और इसकी वैरायटीज़ हैं। ये देखिए, ये ग्रीन वैरायटी है और हर एक प्लांट की अपनी अलग ही खूबसूरती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है और जहाँ आपके गार्डन में ये आ जाता है तो फूलों की कमी बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होने देता। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी मेरे पास है, लगभग 15-16 वैरायटी मेरे पास है। तो इस तरीके से इसे आप फ्रेंड्स ला करके अपनी बागवानी में अगर जगह देंगे तो, और किस तरीके से इसकी देखरेख करनी है और कैसे इसको लंबे समय तक अपनी बागवानी में बनाए रखना है, वही सब कुछ आपसे साझा करूंगी। तो सर्वप्रथम आप सभी मित्र अगर मेरी शेयरिंग्स पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आप सभी के लिए समय समय पर लाती रहती हूँ। तो ये देखिए, एक नज़र सारे के सारे कोलियस पर, उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसमें वेरिएशन है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स बहुत सी वैरायटी में आता है और बहुत से रंग बिरंगे कलर्स में ये आता है। हर एक पत्ती की अपनी अलग ही खूबसूरती है, अपनी अलग ही एक रौनक होती है। जहाँ आपके बागवानी में ये आ जाता है तो फूलों की कमी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता। अब इसी प्लांट को देख लीजिए, कितनी छोटे से छोटे कंटेनर में बहुत ही आसानी से ये चल जाता है। ये देखिए, नर्सरी का ये पॉलीबैग था, मैंने इसमें इसको लेकर आई थी और मैंने इसी में इसे रहने दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत छोटे से छोटे कंटेनर में भी ये बहुत आसानी से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, बेफिक्र होकर छोटे से छोटे कंटेनर में इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ मेरा प्लांट है। और देखिए, इसकी पत्तियां देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हो रखी है। और देखिए कितने छोटे से, लगभग ये मेरे ख्याल से 5 इंची शायद इतना ही होगा, इतना सा ये प्लांटर है। और आप देख सकते हैं प्लांट, उसके साथ ही चलिए आपको इस तरफ की वैरायटीज़ भी मैं सभी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक ये ऐसा प्लांट है जो कि वर्ष भर हमारे साथ बना रहता है, लेकिन उसके साथ ही अगर इसकी सुंदरता की बात की जाए तो 4-5 महीने से ज़्यादा, 5 महीने 6 महीने तक ये अच्छा बना रहता है। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा बिल्कुल लंबी लंबी इसकी शाखाएं होने लगती हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इस पौधे को, इसकी शाखाएं देखिए कैसी लंबी लंबी हो गई हैं। तो उतनी खूबसूरती इसमें फिर नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी मिट्टी को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसी भी मिट्टी आप बनाएं वो पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, जिसमें कि आप गाय के गोबर की मात्रा या आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी हो वो मॉइस्चर लविंग ये प्लांट है, तो उसमें नमी को जो होल्ड करे। गर्मियों में आप इस तरह की मिट्टी बनाएं, चाहे तो आप उसमें कोकोपीट ऐड करें जो मॉइस्चर को होल्ड करे। तो इस तरह की मिट्टी आप गर्मियों में बनाएं। अभी तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ बरसात पूरी लगी है, तो मैं कोकोपीट फ़िलहाल अभी ऐड मैं अपनी मिट्टी में नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं गर्मियों में भी नहीं करती हूँ, 2 बार मैं वाटरिंग कर देती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी इसके लिए बनाएं आप, जिसमें कि खाद की मात्रा अच्छी हो। तो जैसे कि आप अगर 40% आप मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो 30% आप खाद की मात्रा भी लें फ्रेंड्स।
जिसमें कि फ्रेंड्स आप गाय के गोबर की जो खाद होती है उसे भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो गाय का गोबर ही इस्तेमाल में लाया करती हूँ, तो वही इसके लिए पर्याप्त होता है। और देखिए इस तरीके से इसके रंग बहुत ही सुंदर निखर कर आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लीफी प्लांट है तो नाइट्रोजन की मात्रा इसको भरपूर चाहिए। तो इसी तरह की मिट्टी आप इसके लिए तैयार करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसकी मिट्टी की बात। तो इस तरीके से आप अपनी कोलियस की मिट्टी को तैयार करें। उसके साथ ही फ्रेंड्स आपको एक प्लांट में दिखाती हूँ जिसमें कि सीड्स बनना शुरू हो गया है। तो आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये फ्रेंड्स मेरा लगभग 6 माह पुराना ये प्लांट है और इस तरीके के पुष्प इसमें आने लगे हैं। ये पुष्प आगे जाकर बीज में परिवर्तित होंगे, तो उससे पूर्व आप इस पौधे की सुंदरता के लिए इसको आप इस पौधे से अलग कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपका पौधा थोड़ा लंबे समय तक आपके साथ सुंदर बना रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसे आप हटा सकते हैं। मेरे पास इसके बहुत से प्लांट्स हैं तो मैं नहीं फ़िलहाल हटा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सीड्स के माध्यम से यही फूलों के जो बीज बनते हैं, ये आप देख सकते हैं उन्हीं बीजों के माध्यम से ये प्लांट्स मेरे स्वतः ही जर्मिनेशन इनका हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सीड्स के माध्यम से स्वतः ही इनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो अगर आपको इसके सीड्स अगर आपको रखने हैं तो फ्रेंड्स आप सीड्स भी रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप इसके कुछ कटिंग्स भी लगा लें, जिससे कि अगर सीड्स से इसका प्रोपगेशन नहीं भी हुआ तो आपके पास इसकी कटिंग्स के द्वारा आपके बनाए हुए पौधे इसके आपके पास बने रहेंगे। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसको हम किस तरीके से फ्रेंड्स आप इसे फर्टिलाइज़ करें और क्या इसे दें। तो फ्रेंड्स हर 15 दिन के अंतराल में मैं इसे दे दिया करती हूँ 1 मुट्ठी गोबर की खाद। तो गुड़ाई करने के पश्चात में किनारे इसके 1 मुट्ठी गोबर की खाद कंटेनर के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स 1 मुट्ठी वैसे काफ़ी होती है। अगर बड़ा कंटेनर अगर है आपका 10-12 इंची का है तो उसमें आप 2 मुट्ठी भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे और छोटे कंटेनर में लगभग 1 मुट्ठी खाद मैं दे देती हूँ गुड़ाई करने के बाद, तो जिससे कि इसके ये कलर और भी खिल कर आते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप इसमें केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसे यूज़ करना चाहें तो आप एनपीके को यूज़ कर सकते हैं। लगभग 2 लीटर पानी में आप आधा चम्मच एनपीके आप डालें। एनपीके फ्रेंड्स फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन से भरपूर ये खाद होती है जो कि पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। हालांकि फ्रेंड्स मैं तो केवल गोबर खाद ही इसमें यूज़ में लाया करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं एनपीके का इस्तेमाल। चाहे तो इसमें आप फॉइलर स्प्रे करें, चाहे तो इसकी मिट्टी में आप ये जो लिक्विड है इसे लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हैं। इससे भी फ्रेंड्स इसकी संपूर्ण ग्रोथ में आपको फ़र्क दिखाई देगा और उसके साथ ही फ्रेंड्स इसके रंग जो हैं वो और भी निखर कर आएंगे आपके पौधे पर। इसकी फ्रेंड्स वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो बहुत ही मॉइस्चर लविंग ये प्लांट है। तो इसमें आप गर्मियों में तो 2 बार भी पानी देंगे तो वो भी इसके लिए कम पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद ये अपनी अगर आप 1-2 दिन वाटरिंग नहीं करते हैं तो ये अपनी पत्तियां पीली करके नीचे को झुका देता है और गिरा भी देता है। तो इसका वाटरिंग का ध्यान आप हमेशा रखें और उसके साथ ही ओवर वाटरिंग भी इसमें ना करें। जैसे कि आजकल बारिश है तो ओवर वाटरिंग से भी ये पौधा रूट रॉट होकर के ख़त्म हो जाता है। तो आप अंडर वाटरिंग भी ना करें और ओवर वाटरिंग भी आप ना करें फ्रेंड्स। तो उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसको सनलाइट आखिर कैसी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसे लगभग 3 से 4 घंटे की आप सनलाइट में रख सकते हैं। उससे अधिक अगर आप रखेंगे तो इसके कलर में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। मैंने तो देख सकते हैं आप ग्रीन नेट के नीचे से लगाया है और मैं अपने कोलियस को हर साल इसे ग्रीन नेट के नीचे लगाती हूँ। मेरी छत बगिया है तो यहाँ पर भी इसके कलर बहुत ही खूबसूरत बने रहते हैं। लेकिन अगर आप इसे पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके कलर जो होते हैं वो फेड हो जाते हैं। इसकी पत्तियों में जो वेरिएशन आता है वो उतना खूबसूरत फिर नहीं दिखता है, वो दिखता ही नहीं है क्योंकि कलर उसके फेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से 3-4 घंटे की सुबह की रोशनी अगर मिले तो वो इसके लिए पर्याप्त होती है, बजाय पूरे दिन की सनलाइट के। वैसे तो मैं आपको एक प्लांट फ्रेंड्स अपना पूरे दिन की सनलाइट का भी दिखाऊंगी, लेकिन आजकल हमारे यहाँ जो है बारिश लगातार लग ही रखी है तो उससे उसके कलर और भी खूबसूरत बन रहे हैं, लेकिन पूरे दिन की सनलाइट इसके लिए नहीं चाहिए। उससे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस खूबसूरत से प्लांट को हम घना कैसे बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स एक सिंगल स्टेम में कोई भी प्लांट उतना खूबसूरत नहीं लगता है। हम अन्य पौधों को प्रूनिंग करके उसे घना बनाते हैं, तो इसके लिए हमें आखिर क्या करना है।
तो फ्रेंड्स उसके लिए आप करें ये कि देखिए इसके बीच में जो छोटी सी 2 पत्तियां जो आ रही हैं वहाँ से उसे आप इस तरीके से पिंच कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पिंच करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, ये और सारी पत्तियां ये निकालेगा, जिससे कि आपका प्लांट बहुत बूशी ये प्लांट हो जाएगा। तो इस तरीके से समय समय पर इसकी पिंचिंग आप करते रहें। ये देखिए 2 पत्तियां हैं ऊपर की, इसको हम इस तरीके से पिंच कर देंगे तो वहाँ से फिर ये 2 के बजाय फ्रेंड्स आपने 2 पिंच किए हैं तो वहाँ से फिर ये 4 पत्तियां निकालेगा। फिर उसे आप थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फिर से उसे पिंचिंग करेंगे तो वहाँ से फिर आप पिंचिंग करने के बाद ये फिर और वहाँ से जो पत्तियां होंगी वो निकलेंगी। तो इस तरीके से प्लांट आपका ये बूशी होता जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने कोलियस के प्लांट को बहुत ही घना और खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से एक स्टेम था, इसकी मैंने यहाँ से पिंचिंग की तो इसने देखिए इस तरीके से 2 ये ब्रांचेस निकाली हैं। अब देखिए इसमें ऐसे अगर हम पिंचिंग करेंगे तो यहाँ से फिर से इस तरीके से ये 2-2 इस तरीके से ब्रांचेस ये निकालेगा, उसमें ये अलग अलग लीव्स आएंगी तो बहुत ही बूशी ये प्लांट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हम इन सभी को पिंचिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेस ये यहाँ से निकलेंगी और बहुत ही बूशी ये प्लांट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप इसमें आने वाले पुष्पों को भी इस प्लांट से अलग करते रहें। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इस पुष्प को जैसे ही ये आता है इसको हम इस तरीके से प्लांट से हम हटा देते हैं। इससे होगा ये कि आपका प्लांट अच्छे लंबे समय तक खूबसूरत बना रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ इसमें फूल बनते हैं उसके बाद ये फूल बीज में कन्वर्ट होते हैं तो उस वजह से इस प्लांट की जो है वो सुंदरता रुक जाती है, इसकी बढ़त रुक जाती है। तो इन फ्लावर्स को आप इस तरीके से पिंच करते रहें, प्लांट से अलग करते रहें तो आपका प्लांट थोड़ा और लंबे समय तक ये ऐसा ही बना रहता है और ग्रोथ करता है, अन्यथा इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है और ये बदसूरत सा दिखने लगता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको चलिए कुछ कटिंग्स लगाना भी मैं दिखा देती हूँ, किस तरीके से इसको कटिंग के द्वारा हम लगा सकते हैं और हमारी बगिया में इसे लंबे समय तक हम इसे बनाए रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कटर मैंने ले लिया है, लेकिन एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़े हुए हूँ तो मैं फ़िलहाल कटर तो नहीं चला पाऊँगी, तो मैं हाथ से ही काफ़ी सॉफ्ट सी इसकी ब्रांचेस होती हैं, मैं हाथ से ही इसे कट करके मैं निकाल लेती हूँ जो जो प्लांट्स मुझे चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स एक हफ़्ता पहले मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जिनका प्रोपगेशन मैंने कटिंग्स के माध्यम से किया है, तो उनको भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एक प्लांट मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मैंने कटिंग से नहीं लगाया है, तो चलिए ये भी ले लेती हूँ। और भी काफ़ी सारी कटिंग्स मैं लगाने वाली हूँ, तो चलिए मैं सारी इकट्ठी करके और कटिंग बना करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपसे एक टिप्स मैं शेयर करती हूँ कि आपके गार्डन में अगर सीड के माध्यम से कोई पौधा कोलियस का जर्मिनेशन अगर हुआ है तो आप उसे अगर ऐसे ही आप उसको ग्रो होने देंगे, उसके बजाय आप फ्रेंड्स उसे कटिंग के माध्यम से अगर आप लगाएंगे तो वो पौधा ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही सुंदर वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय सीड के जो पौधा ग्रो होता है। तो कटिंग्स के माध्यम से जितने भी पौधे हैं जैसा कि हम लगाते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। उसी तरीके से कोलियस का है, सीड्स के माध्यम से जो पौधा हमारा जर्मिनेशन होता है उसके बजाय हम कटिंग के माध्यम से जो पौधा बनाते हैं वो उससे अधिक ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो एक प्लांट में देखिए ये भी ले लेती हूँ, ये दोनों के दोनों मैंने इनका प्रोपगेशन नहीं किया है तो इनको मैं बनाए रखना चाहती हूँ आगे अपनी बागवानी में। तो चलिए इन दोनों को भी मैं लगा देती हूँ। मैंने कलेक्ट कर ली है काफ़ी सारी कटिंग्स, तो चलिए इन्हें बना करके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए आप इस कंटेनर में ये लगा है हैंगिंग में, ये बीज के माध्यम से लगा है और ये देखिए 2 हैं, ये 2-3 प्लांट्स यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स इसकी भी मैं एक कटिंग मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल ली है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने कलेक्ट कर ली है। इसकी कटिंग्स मैं सभी की बना करके फिर आपको मैं लगाना बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी की सारी कटिंग्स बना ली हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग्स आप बनाएंगे, नीचे आपकी 2 नोड एरिया
ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप उसको मिट्टी में इंसर्ट करके वहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट होती है। इस तरीके से ज़्यादा पत्तियाँ अगर आपके प्लांट में लगभग 5-6 इंच की कटिंग आप ले सकते हैं। उसके साथ ही पत्तियों की इसके रिमूव कर दें, ऊपर की पत्तियों को आप रहने दें। ये देखिए इस तरीके से, और नीचे 2 नोड एरिया का होना आवश्यक है। ये देखिए वैसे तो एक से भी हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने 2 नोड एरिया इसके मैंने छोड़े हुए हैं। ये देखिए सारी की सारी कटिंग्स में। तो चलिए फिर इन सभी को मैं लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये ले ली है मैंने अपनी पहली कटिंग। तो यहाँ देखिए आप इसका नोड एरिया ये है, इसको इस तरीके से ये देखिए ये 2 नोड एरिया को मिट्टी में आप इंसर्ट कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, और फिर इसको नीचे से आप फिंगर्स की मदद से आप इसकी मिट्टी को पूरे उसकी जो स्टेम है उसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर दीजिए, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी एयर पॉकेट्स ना रहें। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों फिंगर की मदद से इसको बिल्कुल मैं मिट्टी में अच्छे से इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए चाहे तो आप रेत भी ले सकते हैं। मैंने गार्डन सॉइल ली है, और नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसमें कि थोड़ा बहुत गोबर की मात्रा भी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 6 कटिंग इस प्लांटर में फ्रेंड्स, ये जो सीड लगाने वाली ट्रे होती है ये 6 मैंने इसमें लगा दी हैं। उसके साथ ही एक ग्रीन कंटेनर में भी मैं कुछ कटिंग्स लगाने वाली हूँ, तो इसमें भी मैं लगा देती हूँ। तो आगे इसकी ये देखिए इसमें 2 प्लांट्स ये किसी प्लांट के हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं होल कर देती हूँ, और उसके बाद इसमें मैं सारी कटिंग्स को लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2-3 कटिंग मेरी बची हैं, और 1-2 मैं और निकालूंगी जो कि मैंने नहीं लगाई हैं। और उसके साथ ही फ्रेंड्स ये सारी कटिंग लगाने के बाद आपको अपनी लगाई गई 1 हफ्ते पहले की कुछ कटिंग्स का अपडेट भी मैं आपको दूंगी कि उसमें आखिर रूटिंग हुई है कि नहीं हुई है, वो भी आपसे आगे मैं शेयर करूँगी। तो ये देखिए 3 कटिंग मैंने इसमें भी लगा दी हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स और देखती हूँ, और एक छोटी सी कटिंग इसका नीचे का स्टेम ये टूट गया था, तो उसके साथ ही वहाँ से मैंने निकाल करके ये बड़ी वाली कटिंग यहाँ लगा दी, और उसके साथ ये छोटी सी कटिंग को भी मैं देखती हूँ आखिर ये ग्रो होती है कि नहीं, तो इसको भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ये सीडलिंग ट्रे जो होती है इसमें। उसके साथ ही 1-2 प्लांट्स मैं और कटिंग ले करके इस कंटेनर में लगा देती हूँ, और उसके साथ ही इसमें वाटरिंग कर दूँगी। मेरी मिट्टी गीली है तो मैंने वाटरिंग इसमें नहीं की है, और हमारे यहाँ बारिश लगभग आ ही रही है। तो चलिए एक कटिंग में ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने नहीं लगाई है। इसकी कटिंग ले करके भी मैं इसे भी लगा देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए चलिए ये ले लेती हूँ, उसके साथ ही नीचे की पत्तियों को रिमूव करके मैं इसे लगा देती हूँ। तो उसके साथ ही मैं इन सभी प्लांट्स की अपडेट भी आपको दूंगी कि आखिर इनकी रूटिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, तो आपसे आगे शेयर करूंगी। फ़िलहाल आपको लिए चलती हूँ पिछले 1 हफ्ते पूर्व की अपनी जो मेरी कटिंग्स थी उसकी अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी कटिंग्स यहाँ पर लगाई हैं, और फ्रेंड्स सभी में रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप इसमें कितनी अच्छी रूट्स आई हैं। लगभग 1 हफ्ते में ही इसमें रूट्स आ जाती हैं, उससे भी फ्रेंड्स जल्दी इसमें रूट्स आ जाती हैं। तो इसको एज इट इज़ मैं लगा देती हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक प्लांट ये है जिसकी कटिंग मैंने नहीं लगाई थी, तो इसको भी चलिए मैं लगा देती हूँ। ये मैंने कटिंग बना ली, और ये मैंने फिर से लगा दी है उसी कंटेनर में। आगे इसकी अपडेट आपको मैं अवश्य दूंगी। फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें पेस्ट का अटैक होता है कि नहीं, तो बिल्कुल मुझे तो लगभग 5-6 सालों में बिल्कुल भी मुझे इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी है। लेकिन अगर आप इससे बचाव चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप अन्य पौधों की तरह इस पर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि आप इस तरीके से एक चौड़े से कंटेनर में लेकर के आप ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन करके भी प्लांट्स को एक साथ लगाकर उसे और भी अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ऐसा ही एक प्लांट है फ्रेंड्स धूप में रखा गया मेरा ये कोलियस का प्लांट। यहाँ पर मैंने 3 वैरायटीज लगाई हैं, कटिंग से मैंने लगाई है, और पिंचिंग के बाद आप देखिए कितना बूशी ये प्लांट हो गया है। और देखिए फुल सनलाइट में, हालांकि आजकल तो बारिश गिर रही है, लेकिन देखिए फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, वैसे तो बारिश के कारण फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर गर्मियों में आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके प्लांट ज़रूर इसके कलर फेड होते हैं। अभी बारिश है इसीलिए ये अच्छे से दिख रहे हैं, और बड़ा ये कंटेनर है इस वजह से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज मैंने आपसे शेयर की इस खूबसूरत कोलियस के विषय में जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये कोलियस कलेक्शन आखिर कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। इसी तरह की एक बहुत ही सुंदर शेयरिंग और यूज़फुल शेयरिंग के साथ आप सभी से फिर से मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, हैप्पी गार्डनिंग।